गांव के एक कोने में बसी छोटी सी झोपड़ी में राधा अपने माता पिता और दो छोटे भाई बहनों के साथ रहती थी। राधा की उम्र 16 साल की थी और वह गांव के सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ाई करती थी। उसके सपने बड़े थे। वह पढ़ लिख कर अपने परिवार को गरीबी से निकालना चाहती थी। एक दिन जैसे ही स्कूल खत्म हुआ, राधा ने बैग को कंधे पर टांगते हुए घर की ओर कदम बढ़ाए। राधा अपने ख्यालों में खोई हुई थी, अपने सपनों के बारे में सोच रही थी। तभी गांव के ही कुछ लड़कों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। वे लड़के अक्सर गांव की लड़कियों को छेड़ा करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने हद पार कर दी। वे लड़के गांव के रईस घरानों में से थे, जिनके पास पैसा और पावर दोनों था। उन्होंने राधा को सुनसान जगह पर घेर लिया। राधा ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी चीखें सुनने वाला वहां कोई नहीं था। लड़कों ने राधा के साथ बर्बरता की हदें पार कर दी, उसके शरीर को जख्मी कर दिया और उसे बेहोशी की हालत में वहीं छोड़ दिया। जब राधा को होश आया तो वह खून से लथपथ थी। दर्द से कराहती हुई वह किसी तरह हिम्मत जुटाकर घर पहुंची। घर पहुंचते ही वह अपनी मां के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके माता पिता ने उसे शांत कराया और सारी घटना सुनकर हक्के बक्के रह गए। राधा के पिता ने उसी समय पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज तो कर लिया, लेकिन जांच में कोई तेजी नहीं दिखाई। गांव के प्रभावशाली लोग, जिनमें से कुछ आरोपियों के परिवार वाले भी थे, मामले को दबाने की कोशिश में लग गए। घटना के बाद राधा और उसके परिवार को समाज के तिरस्कार का सामना करना पड़ा। लोग उनके घर आकर ताने मारते, उनकी गरीबी और असहायता का मजाक उड़ाते। यहाँ तक कि राधा के करीबी रिश्तेदारों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। राधा की बुआ, जो हमेशा परिवार के सुख दुख में साथ देती थी, उन्होंने भी राधा के माता पिता से कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारी बेटी ने हमारा नाम खराब कर दिया, अब हम समाज में कैसे मुंह दिखाएंगे। राधा के चाचा ने भी परिवार को बदनाम करने का आरोप लगाया और उनसे दूरी बना ली। हमारा क्या कसूर है कि हमें भी तुम्हारे साथ तिरस्कार झेलना पड़ रहा है, उन्होंने गुस्से में कहा। राधा के पिता को काम से निकाल दिया गया और उनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। गांव के लोग, जो पहले उनके अच्छे मित्र थे, अब उनसे किनारा करने लगे थे। राधा को स्कूल जाना बंद करना पड़ा। गांव की अन्य लड़कियां और उनके माता पिता भी डर के मारे राधा से दूरी बनाने लगे। घटना के कुछ दिनों बाद एक रात राधा के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। राधा के पिता ने दरवाजा खोला तो सामने गांव के सबसे बड़े जमींदार ठाकुर रामपाल सिंह खड़े थे। रामपाल सिंह वही व्यक्ति थे जिनके बेटे ने राधा के साथ दुष्कर्म किया था। उनके साथ उनके कुछ आदमी भी थे। रामपाल सिंह ने राधा के पिता से कहा, देखो, जो हो गया सो हो गया, इसमें हम भी दुखी हैं। तुम ये 10 लाख रुपए ले लो और मामला यहीं खत्म कर दो। हम भी नहीं चाहते कि ज्यादा बात बढ़े। राधा के पिता ने गुस्से में रामपाल सिंह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। हम अपनी बेटी का सम्मान पैसे के लिए नहीं बेच सकते, उन्होंने कहा। रामपाल सिंह ने गुस्से में आकर धमकी दी, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, सोच लो। राधा के पिता ने हार नहीं मानी और उन्होंने गांव के एक सामाजिक कार्यकर्ता आरती से संपर्क कर लिया, जो महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करती थी। आरती ने राधा की कहानी सुनकर उसे न्याय दिलाने का वादा किया। आरती ने मीडिया का सहारा लिया और राधा के मामले को राष्ट्रीय स्तर तक उठाया। इसके बाद पुलिस ने जांच में तेजी दिखाई और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मुकदमा लंबा चला, लेकिन आरती और उसकी टीम ने राधा का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने हर मोड़ पर उसका साथ दिया और उसे न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया। लेकिन मुकदमे के दौरान राधा को कई बार अदालत के कठोर सवालों का सामना करना पड़ा। उसकी चरित्र हत्या करने की कोशिश की गई। उसे बार बार उसी दर्दनाक घटना को याद करने पर मजबूर किया गया, जिससे उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ने लगा। मुकदमे के चलते राधा के परिवार को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। ठाकुर रामपाल सिंह ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके राधा के पिता को गांव से बाहर निकलवाने की भी कोशिश की। उन्हें बार बार धमकियां दी गई और उनके घर पर पत्थर फेंके गए। राधा की मां की तबीयत भी बिगड़ने लगी। आर्थिक तंगी के कारण उनके पास इलाज के पैसे नहीं थे। गांव के लोगों ने भी राधा और उसके परिवार से दूरी बना ली थी। उन्हें सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा था। आखिरकार अदालत ने आरोपियों को कड़ी सजा सुनाई। राधा ने एक लंबी लड़ाई के बाद न्याय पाया। इस घटना ने राधा को अंदर से तोड़ दिया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
उसने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू किया और वकील बनने का फैसला किया ताकि वह अन्य पीड़ितों की मदद कर सके। राधा की जिंदगी का हर दिन एक संघर्ष बन गया था। उसे हर वक्त समाज के ताने और अपमान का सामना करना पड़ता था। गांव की औरतें जो पहले उनके साथ सहानुभूति जताती थी, अब उनके प्रति बेरुखी दिखाने लगी थी। देखो कैसी प्रचलन है, वे कहती हैं। अपने परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। राधा का घर अब एक किले की तरह हो गया था, जहां वह खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। उसके पिता ने उसकी सुरक्षा के लिए एक छोटी सी चौकी बना दी थी ताकि कोई बाहरी व्यक्ति घर में प्रवेश न कर सके। राधा को बाहर निकलने पर डर लगता था। उसकी मां ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बेटा हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा, भगवान हमारे साथ हैं। गांव के लोग जो कभी राधा के परिवार के दोस्त थे, अब उनके दुश्मन बन गए थे। तुम्हारी बेटी ने हमारे गांव का नाम खराब कर दिया, उसे गांव से बाहर निकाल दो। राधा के पिता जो एक सम्मानित व्यक्ति थे, अब हर जगह अपमान का सामना कर रहे थे। उन्हें अपने काम से भी हाथ धोना पड़ा। राधा के परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। राधा की माँ जो कभी घर की देखभाल करती थी, अब छोटी मोटी मजदूरी करने लगी। राधा के छोटे भाई बहनों को भी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, पढ़ाई कहाँ से होगा? राधा की माँ ने दुखी होकर कहा। राधा ने हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई जारी करने का संकल्प लिया। गांव की तिरस्कार और अपमान के बावजूद उसने खुद को मजबूत बनाए रखा। आरती और उनकी टीम की मदद से राधा को एक स्कूल में एडमिशन मिल गया जो शहर में था, और जहां उसे रहने के लिए एक छात्रावास भी मिल गया। शहर में आकर राधा ने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। उसने पढ़ाई में मेहनत की और अच्छे अंकों से पास होकर वकालत की डिग्री प्राप्त की। उसकी कड़ी मेहनत और संघर्ष ने उसे एक सफल वकील बना दिया। अब वह न केवल अपने परिवार की आर्थिक मदद कर पा रही थी, बल्कि उन पीड़ित महिलाओं के लिए भी लड़ रही थी जो अन्याय का सामना कर रही थी। राधा की कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया। उसके संघर्ष और दृढ़ता ने उसे एक मिसाल बना दिया। वह अक्सर सामाजिक कार्यक्रमों में जाती और अपनी कहानी सुनाकर लोगों को जागरूक करती। उसने एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ भी खोला जो यौन उत्पीड़न के शिकार महिलाओं की मदद करता था। धीरे धीरे राधा के परिवार की स्थिति भी सुधरने लगी। राधा के पिता को एक नई नौकरी मिल गई और राधा ने अपनी माँ का इलाज भी कराया और उसकी माँ की तबीयत भी ठीक हो गई। गांव वालों ने भी अपने गलतियों को स्वीकारते हुए राधा और उसके परिवार से माफी मांगी, लेकिन राधा ने गांव लौटने का फैसला नहीं किया। उसने शहर में ही अपना जीवन बनाने का निर्णय लिया। राधा ने एक मकान किराए पर लिया, अपने माता पिता और भाई को भी शहर में बुला लिया। अब सभी एक साथ एक घर में खुशी खुशी रहने लगे। समय बीतता गया और राधा शादी करने योग्य हो गई। राधा के माता पिता ने एक अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी तय की। लड़के का नाम राहुल था। राधा और राहुल का एंगेजमेंट हो गया। अब वह दोनों एक दूसरे से फोन पर बातें करने लगे। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जिस दिन का हर लड़के और लड़की को इंतजार रहता है, जिसको लेकर वह सपने सजोए रहते हैं। राधा और राहुल की शादी हो जाती है। अब वह अपनी नई जिंदगी में खुश रहते हैं। राधा को राहुल का पूरा सपोर्ट मिलता है। अब राधा राहुल के साथ समाज में इज्जत की जिंदगी जीती है। राधा का संघर्ष और उसकी विजय इस बात का सबूत था कि कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, अगर हम हिम्मत न हारें और संघर्ष करें तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। उसकी कहानी ने समाज को यह संदेश दिया कि महिलाओं को उनके अधिकारों और सम्मान के लिए लड़ना चाहिए और समाज को उनके साथ खड़ा होना चाहिए।